हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये तो जानते हैं दैट यूनिट सेल्स क्या होते हैं, राइट? और ये भी हमें पता है दैट जब यूनिट सेल्स अपने आप को रिपीट करते हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, जब सभी डायरेक्शंस में यूनिट सेल रिपीट होते जाते हैं, उस टाइम पे हमारे पास बनता है क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, अगर एक जैसा ही यूनिट सेल हो, एक जैसे ही उसके लैटिस पॉइंट हो, उस टाइम पे जो हमें क्रिस्टल मिलता है उसे हम बोलते हैं एक आइडियल क्रिस्टल, या कह लो एक परफेक्ट क्रिस्टल, राइट? एंड द थिंग इज़ कि ये जो परफेक्ट क्रिस्टल है ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, मतलब 0 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर जाए, उस टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस आएंगी। इम्परफेक्शंस इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से मूव करते जाएंगे, राइट? अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल में से, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब एक जैसा यूनिट सेल है और वही सिमिलर सी पोजीशंस पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक पिक्चर है हमारे पास परफेक्ट की। अगर उसमें से एक भी पार्टिकल हटकर अपनी स्पेस को छोड़कर कहीं और चला जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं वो परफेक्ट रह गया, राइट? उस टाइम पे जो क्रिस्टल है उसे क्या कहा जाएगा? इम्परफेक्ट। और हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल है उसमें डिफेक्ट अराइज हो गया। और आज का हमारा टॉपिक यही है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, राइट? तो हम आइडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसमें एक ऐसा आयोनिक क्रिस्टल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आयोनिक क्रिस्टल, ऐसा आयोनिक क्रिस्टल जिसमें सेम यूनिट सेल है कॉन्टेनिंग, और उसमें क्या है? सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में वही है। और ये आइडियल क्रिस्टल कब एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर इस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दिया जाए, मीन्स वी जस्ट रेज द टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये अपने लैटिस पॉइंट्स को लीव कर देंगे, कहीं और चले जाएंगे, दे विल डिपार्ट। अब इस टाइम पे जो उसकी परफेक्शन है वो नहीं बनी रहेगी, तो वो जो एक परफेक्ट क्रिस्टल है वो इम्परफेक्ट हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएंगे। सो व्हाट वी कैन से, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कि हमारे पास पहले बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, अगर ऑर्डर अरेंजमेंट से कोई भी डेविएशन आती है, अगर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कोई भी डेविएशन आती है, किसी भी तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, अपनी प्लेस से कहीं चले जाते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर और डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। अब यहाँ पे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कि ये जो इम्परफेक्शंस हैं ये ना तो सिर्फ क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ को बदल देती हैं, बल्कि उनमें कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए, आइडियल क्रिस्टल है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी अपनी स्पेसेस हैं, उस टाइम पे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेगा। अगर पार्टिकल्स अपनी जगह को चेंज करते हैं, बदलते हैं, कहीं डेविएट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उस टाइम पे जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तो चेंज दिखने को मिलेगा ही, बट साथ ही साथ कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी अराइज होंगी। सो ये है इसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है, दैट इट नॉट ओनली चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स बट आल्सो गिव राइज टू न्यू प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट डिफेक्ट्स वी ऑब्जर्व इन सॉलिड्स। तो देखिए, जो डिफेक्ट्स हैं वो तो रहते हैं दो तरह के, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स, लेकिन आप लोगों के स्टैंडर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो देखिए, पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स क्या है? सो ये अराइज कैसे होते हैं, कब आता है पॉइंट डिफेक्ट, राइट? अराइज ड्यू टू irregularity from ideal arrangement of atoms around a point in a crystalline solid। तो कहते हैं कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड कोई अगर इरेगुलरिटी आती है, रेगुलर बिहेवियर से अगर कोई इरेगुलरिटी आती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तब हम उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
नॉन आयोनिक सॉलिड्स किस तरह के डिफेक्ट्स शो करते हैं, राइट। द डिफेक्ट्स शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स, दो तरह के डिफेक्ट्स ये शो करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इन डिफेक्ट को समझने से पहले हमें एक परफेक्ट क्रिस्टल क्या है, एक आइडियल क्रिस्टल क्या है, उसका जो एक इमेज है हमारे माइंड में सबसे पहले सेट होना चाहिए। तो देखिए ये है हमारे पास परफेक्ट या कह लीजिए आइडियल क्रिस्टल। इस तरह के स्ट्रक्चर हम सिर्फ चीज़ों को सिंपली समझने के लिए ड्रॉ करते हैं। दीज आर यूज फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस ओनली। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो किया है। इस टाइम पे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी अपनी प्लेसेस पे हैं। लाइक वी आर हैविंग 4 पार्टिकल्स इन अ रो एंड 4 पार्टिकल्स इन अ कॉलम। तो करते 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 जब ये अपने आप को रिपीट करते जाते हैं तो एक अच्छा सा एक परफेक्ट क्रिस्टल बनता है, राइट। अब हम क्या कहेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी का मतलब किसी जगह का खाली होना, राइट। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस क्रिस्टल को देखिए, देखिए यहाँ पे पहली रो में सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड रो में हमारे पास 4 पार्टिकल्स नहीं है। वी हैव 3 पार्टिकल्स इन द सेकंड रो एंड 3 पार्टिकल्स इन द थर्ड रो। होने तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स चाहिए, मतलब कि इस स्पेस से पार्टिकल गायब है, नहीं है यहाँ पे, और ना ही पार्टिकल है इस स्पेस पे। तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई इस टाइम पे, वैकेंसी, कि खाली जगह है यहाँ पे। अगर पूरे के पूरे क्रिस्टल में से कोई भी, अब ये तो मैंने जस्ट रैंडमली पिक की है ना, अगर कोई भी इस तरह से पार्टिकल अपनी जगह से मिसिंग रहता है, इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ से पार्टिकल्स मिसिंग है अपनी अपनी जगह से, जो भी उनका लैटिस साइट है उस साइट से ये मिसिंग है, वहाँ क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। अब क्योंकि पार्टिकल्स मिसिंग है, जितने पार्टिकल्स पहले थे उतने पार्टिकल्स अब नहीं है, राइट। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो डेंसिटी है, डेंसिटी में एक डिक्रीज देखा जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स मिसिंग है। अंडरस्टूड है ना ये तो, कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इस तरह का डिफेक्ट कब देखा जा सकता है, जब क्रिस्टल को हीट किया जाए। हीटिंग के दौरान वैकेंसी डिफेक्ट आ सकता है, राइट, मे डेवलप ड्यू टू हीटिंग। अब हीटिंग के कारण क्योंकि ये डिफेक्ट जो है डेवलप हो सकता है, इसलिए इसे थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसी तरह का कुछ है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या रहता है, देखिए ये जैसे जो आइडियल क्रिस्टल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटर साइट में वेकेंट स्पेसेस है, वी हैव वेकेंट इंटर साइट्स, राइट। अगर ऐसे इंटरस्टिशियल पॉइंट्स पे, इंटरस्टिशियल पॉइंट्स देखिए लैटिस पॉइंट रहता है द मेन पॉइंट, जहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेटल है। अब जहाँ ये पार्टिकल्स सेटल हैं वो तो हो गए इनके लैटिस पॉइंट्स। अब ये जो यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस है, ये इसकी हो गई इंटरस्टिशियल साइट। दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, ये तो अपने लैटिस पॉइंट्स पे हैं, राइट। इसके अलावा ये जो वेकेंट स्पेसेस है इधर उधर कहीं भी, ये सभी की सभी क्या है, इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। अगर कोई एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे हैं, अगर इनके अलावा कोई और पार्टिकल यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में आके अपने आप को सेटल कर ले, इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्योंकि देखिए आइडियल पिक्चर तो ये है ना, अब पार्टिकल्स मिसिंग हो गए तभी भी वो आइडियल पिक्चर नहीं रहेगी, बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इंटर साइड में आके फिट हो गए तभी भी ये आइडियल पिक्चर नहीं रहेंगी। तो ये दोनों केसेस किसके हो गए, इम्परफेक्शन के। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए एक्स्ट्रा पार्टिकल्स यहाँ पे इंटर साइड्स पे आके अपने आप को सेटल कर रहे हैं, नए पार्टिकल्स आ गए, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। डेंसिटी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, राइट। तो देखिए ये है सिंपल सा टॉपिक कि अगर आइडियल पिक्चर से आइडियल पिक्चर ना रहे, इसके अलावा कुछ और आ जाए, कोई डेविएशन हो जाए, मतलब कुछ बदलाव आ जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट।
अगर पार्टिकल्स अपनी जगह से मिसिंग हो, वैकेंसी डिफेक्ट बिकॉज दे क्रिएट द वैकेंसी। अगर पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो, उस टाइम पे उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि दोनों डिफेक्ट शो कौन करेगा, नॉन आयोनिक सॉलिड्स। अभी हमने डिस्कस किया दैट जो नॉन आयोनिक सॉलिड्स हैं उनमें किस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स की। अगर आयोनिक क्रिस्टल्स हैं तो उनमें किस तरह के डिफेक्ट्स रहेंगे। देखिए, जब हम आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं उस टाइम पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दैट जो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स हैं, उनकी न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने का मतलब है कि जो ओवरऑल चार्ज है उनके ऊपर वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो, राइट। सो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी, दैट न्यूट्रलिटी इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे 3 तरह के डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, देन वी हैव डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, एंड नंबर 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या हैं, हम किन्हें कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सो क्या रहते हैं ये, जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस मीन्स केटॉयंस एंड नेगेटिव आयंस मीन्स एनॉयंस, वो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रेशो में रहते हैं जो कि उनका केमिकल फॉर्मूला शो करे। Number of cations and anions are exactly in the ratios indicated by their chemical formulae. Example के लिए अगर मैं आपको कहूँ that मेरे पास AB type ionic कंपाउंड, अब ये आयोनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली इसके आयंस भी रहेंगे। आयंस क्या होंगे, अब इसमें A पॉजिटिव रहेगा इसका केटॉन एंड बी नेगेटिव रहेगा एनोइन, राइट। तो देखिए अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, देखिए ए बी, 1A एंड 1B इन द केमिकल फॉर्मूला, और इसी तरह से इसके जो केटॉइंस भी क्या है यहाँ पे, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। जितने A पॉजिटिव रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, B नेगेटिव। सो व्हाट वी कैन से, नंबर ऑफ केटॉयंस हमेशा किसके इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ एनॉयंस। एनॉयंस एंड केटॉयंस इनकी गिनती हमेशा बराबर रहेगी, राइट। सो दिस इज द थिंग यार कि अगर मेरे पास 5 पॉजिटिव है, अगर मेरे पास 5A पॉजिटिव है तो 5B नेगेटिव भी रहेंगे। इस तरह से जो न्यूट्रलिटी है वो भी ओवरऑल मेंटेन रहेगी, और जो केमिकल फॉर्मूला शो कर रहा है उसी रेशो में इनके केटॉयंस एंड एनॉयंस रहेंगे। 1:1 की रेशो रहेगी। A1 B1 मीनिंग हो गया ना, तो मतलब यहाँ पे जो A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव है इनकी रेशो क्या रहेगी, 1:1 की, कि जितने यहाँ पे A पॉजिटिव है उतने ही B नेगेटिव है। इफ़ आई से आई एम हैविंग 6 A पॉजिटिव देन आई विल बी हैविंग 6 B नेगेटिव, अभी भी रेशो यहाँ पे कितनी है, 1:1। तो रेशोज हमेशा वही रहेंगी जो कि इनका केमिकल फॉर्मूला शो कर रहा है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में किस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं 2 तरह के डिफेक्ट्स शो करते हैं, शॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पर भी। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉटकी डिफेक्ट। अभी आप देखिए ये मैंने आपके सामने एक आइडियल आयोनिक क्रिस्टल बनाया है। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास AB टाइप आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है जिसमें A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, शॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है। शॉटकी डिफेक्ट का कहना है कि यहाँ पे अगर एक केटॉयन मिसिंग है, अब देखिए A पॉजिटिव क्या है, केटॉयन, अगर एक केटॉयन अपनी जगह से मिसिंग है तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एनॉयन भी मिसिंग रहेगा।
तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है, 1 केटॉयन and 1 anion is missing from its lattice site. 1 केटॉयन एंड 1 एनॉयन, ये तो मैंने आपको शो किया है कि यहाँ से एक केटॉयन और एक एनॉयन मिसिंग है। बेसिकली यहाँ पे बात क्या है कि जितने भी केटॉयन मिसिंग होंगे उतने ही एनॉयन भी मिसिंग होंगे। सो व्हाट वी कैन से, इक्वल नंबर ऑफ केटॉयंस एंड एनॉयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। व्हाट वी कैन से, इक्वल number of cations and anions are missing from their lattice points, कि अपने लैटिस पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ केटॉयन एंड एनॉयन मिसिंग रहेंगे। जैसे यहाँ से एक केटॉयन मिसिंग है और यहाँ से एक एनॉयन मिसिंग है। मैंने आपको एक एक शो किया ना, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि 1 केटॉयन एंड 1 एनॉयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। अगर एक और केटॉयन मिसिंग हो तो इसके साथ ही न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एनॉयन भी मिसिंग रहेगा। तो ये चीज़ रहती है कि अपनी लैटिस पॉइंट से जो केटॉयंस एंड एनॉयंस हैं वो मिसिंग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केटॉयन मिसिंग है यहाँ से, तो इसलिए इस साइट को हम क्या कहेंगे, केटॉयन वेकेंसी। यहाँ से एनॉयन मिसिंग है तो इसे हम क्या कहेंगे, एनॉयन वेकेंसी। तो ये एक तरह से वेकेंसी डिफेक्ट हो गया इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्री क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स के केस में ये एक तरह से वेकेंसी डिफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या रहेंगी कि मतलब कैसे क्रिस्टल्स जो हैं वो शो करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, उन्हें किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहली कंडीशन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है तभी जाकर ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Second, the size of cations and anions, कि जो केटॉयन और एनॉयंस का साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केटॉयन बहुत ही ज़्यादा छोटा है और एनॉयन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो द साइज ऑफ केटॉयंस एंड एनॉयंस शुड बी कंपेरेबल, कंपेरेबल होना चाहिए, राइट। ये एक चीज़ होगी, मतलब ये कंडीशंस हमेशा याद रखनी है कि किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने के लिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ये हमारे पास, राइट। जितने यहाँ पे Na पॉजिटिव रहते हैं उतने ही Cl नेगेटिव भी रहते हैं। तो और ये इनमें क्या चीज़ रहती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनका ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका हाई रहता है। दूसरी बात कि जो Na एंड Cl है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनके साइजेस कंपेरेबल हैं। तो यहाँ पे साइजेस का कंपेरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। वन थिंग है, तो ये है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट की, ये मीनिंग है शॉर्टकी डिफेक्ट का। अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या रहेगा कि अगर कोई केटॉयन अपनी जगह से मिसिंग है, जैसे यहाँ से मिसिंग है A पॉजिटिव हमारे पास क्या है केटॉयन,
अब ये A पॉजिटिव यहाँ से तो मिसिंग है, यहाँ तो इसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन यहाँ से जो केटोन मिस हुआ है वो किसी ना किसी इंटरसाइट पे प्रेजेंट भी होगा। तो ये क्या है हमारे पास, केटोन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे केटोन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, राइट। यहाँ से केटोन मिसिंग है, लेकिन जो केटोन है कहाँ पे जाके प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो देखिए यहाँ भी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। यहाँ पे जब एक A पॉजिटिव मिसिंग था तो उसके साथ B नेगेटिव भी मिसिंग था कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यस A पॉजिटिव इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। लैटिस साइट से A पॉजिटिव मिसिंग है, लेकिन वो क्रिस्टल को लीव करके नहीं गया, क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है, तो न्यूट्रलिटी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ भी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो ये चीज़ हमेशा हम याद रखेंगे कि चाहे शॉर्टकट डिफेक्ट है चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट है, न्यूट्रलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रलिटी दोनों केसेस में ही मेंटेन रहेगी, right? So what we can say in case of Frankel defect, Frankel defect के केस में हम क्या कह सकते हैं, that cation is missing from the lattice site, लैटिस साइट से जो केटोन है वो मिसिंग है, बट लेकिन जो केटोन है वो साथ ही कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एट इंटरस्टिशियल साइट। मेन जो उसका पॉइंट है, मेन जो लैटिस साइट है वहाँ से मिसिंग है, लेकिन यस इंटरस्टिशियल साइट पे वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या कंडीशंस यहाँ पे भी कंपाउंड्स को फॉलो करनी पड़ती है कि वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर सके। अब कंडीशंस क्या है हमारे पास, अब यहाँ ज़रूरत है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की। फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज़्यादा ना भी हो तो चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर A पॉजिटिव मिसिंग भी है अपनी लैटिस साइट से तो वो कहीं पे इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट रहेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्वायर्ड रहता है। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे केटोन को प्रेजेंट रहना है इंटरस्टिशियल साइट पे। अब वो इंटरस्टिशियल साइट पे कैसे प्रेजेंट रहेगा, इंटरस्टिशियल साइट क्या है, वही जो खाली स्पेस है, यहाँ पे वेकेंट स्पेस है। अब वो वेकेंट स्पेस में तभी लाई करेगा जब वो उस खाली स्पेस में फिट हो पाएगा। अब वो फिट कब होगा, वेकेंट स्पेस में फिट कब होगा, जब उसका साइज स्मॉलर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एनोयंस हैं वो बिगर रहते हैं साइज में, जबकि जो केटोन्स हैं दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो यहाँ पे साइज का क्या है, एनोयंस और यू कैन से केटोन्स आर कंपैरेटिवली smaller than annoyance, कि annoyance से जो केटोन्स हैं वो कंपैरिजन में छोटे रहेंगे, साइज छोटा होगा तभी वो इंटरस्टिशियल साइट पे अवेलेबल हो पाएंगे। अगर उनका साइज भी बड़ा रहेगा तो डेफिनेटली वो इस इंटरस्टिशियल साइट में अपने आप को फिट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ रही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप क्या याद रहेंगे, यहाँ याद रखेंगे AgCl।
AgCl ये कंपाउंड है जो कि शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट। Ag पॉजिटिव जो है उसका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर है, Cl नेगेटिव उसका साइज कंपैरेटिवली बिगर है। तो इसलिए अगर Ag पॉजिटिव अपनी जो मेन साइट है लैक्टेस साइट से अगर वो मिसिंग रहता है तो छोटा साइज होने के कारण वो इंटरस्टिशियल साइट पे आसानी से फिट हो जाएगा। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस कंसीक्वेंसेस ऑफ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए, देखने से ही पता चलता है कि दैट जो शॉटकी डिफेक्ट है इसमें केटॉयंस एंड एनॉयंस अपनी जगह से मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स मिसिंग है इसलिए जो ओवरऑल डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होगी, सो द डेंसिटी डिक्रीजेस। अब इसके यहाँ पे अगर हम कहें ऑपोजिट है तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में ये चीज़ ट्रू है दैट जो केटॉयन है अपनी स्पेस से मिसिंग है, अपने लैक्टिस पॉइंट से मिसिंग है, बट वो इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। मतलब ये ओवरऑल जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है उसे लीव नहीं कर रहा, वहीं पे इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है। तो इसलिए जो डेंसिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, सो द डेंसिटी रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉटकी डिफेक्ट में क्या है, अब शॉटकी है चाहे फ्रैंकल है ये पॉइंट दोनों में कॉमन है क्या। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, वैकेंसीज या इन्हें कहा जाता है होल्स। अब ये जो वैकेंसीज हैं इन वैकेंसीज की क्रिएशन की वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस होल को फिल करने के लिए और जो आयंस हैं वो मूव करते हैं। इस होल को देख के होल उन्हें अट्रैक्टिव लगती है ना कि खाली जगह है, तो ये उसे फिल करने के लिए अपनी जगह छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जगह पे क्या क्रिएट हो जाती है, होल। इस तरह से यहाँ पे एक आयोनिक मूवमेंट शुरू हो जाती है और उस वजह से शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं क्या कंडक्ट करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट। एक तो ये कंसीक्वेंस हो गया। थर्ड है इसमें हमारे पास शॉटकी डिफेक्ट में देखिए अब यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट होना शुरू हो गई, राइट। अब आप खुद सोचिए कि आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि अगर जस्ट गिविंग यू अ कॉमन एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, अगर प्लेइंग कार्ड्स को अरेंज करके हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, प्लेइंग कार्ड्स को अरेंज करते करते अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको पता है कि अगर उसमें से हम एक भी प्लेइंग कार्ड को हिलाएंगे तो क्या होगा कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। हम अगर वहाँ से कार्ड्स को टोटली हिला के वहाँ से मतलब कार्ड्स को प्लेइंग कार्ड्स को स्ट्रक्चर से निकाल ही देते हैं अगर, तो क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी है उस स्ट्रक्चर की वो ख़राब हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो प्लेइंग कार्ड से आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ हद तक ख़राब भी हो जाए, कोलैप्स भी हो जाए। तो ऐसा ही रहता है यहाँ शॉटकी डिफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज हैं, अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हों उस वजह से क्या होगा कि जो ये क्रिस्टल है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और हो सकता है ऐसा हो जाए कि कुछ हद तक ये जो क्रिस्टल है वो कोलैप्स ही हो जाए, राइट। तो शॉटकी डिफेक्ट के केस में स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है। सो क्या है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी वैकेंसीज लोअर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को लोअर कर देते हैं और हो सकता है कुछ हद तक जो क्रिस्टल है वो कोलैप्स भी हो जाए। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ये जो वैकेंसी डेफिनेटली है यहाँ पे कि यहाँ से एक केटॉयन को मूव जरूर किया गया है बट इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट। अब क्योंकि यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास सिमिलर चार्जेस तो इकट्ठे हो गए हैं, अकेमुलेट हो गए हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस की क्लोजनेस की वजह से जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है।
अब देखिए एग्जाम्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन बहुत सिंपल है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस बहुत ही इजी हैं यहाँ पे स्पॉट करने कि यहाँ पे ये अपनी यहाँ पे कीटोन एंड एनोइन वैकेंसी क्रिएट होती है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कीटोन्स एंड एनोइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, जबकि यहाँ पे कीटोन मिसिंग रहेगा अपनी लैटिस साइड पे, बट वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइट पे, राइट। उसके बाद शॉटकी के केस में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल के केस में जो डेंसिटी है वो वैसी की वैसी रहती है, राइट। इस तरह से आप डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट का डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या मतलब इम्पैक्ट रहेगा इसका। सिमिलर ही बनता है फ्रैंकल पे कि फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट है, डेंसिटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि क्रिस्टल जो है कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिमिलर चार्जेस हैं उनमें क्लोजनेस आ गई है, वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल दो, एक ऐसे क्रिस्टल की या कंपाउंड की एग्जाम्पल दो जो कि शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ आप याद रखेंगे दैट AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो कि शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अदर डिफेक्ट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।